नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जेठियारा गांव में स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम प्यारे सिंह की प्रतिमा का हुआ अनावरण। राजद विधायक बागी कुमार वर्मा ने किया अनावरण। 150 जरूरतमंदों को वितरित किए गए कंबल। रतनी फरीदपुर प्रखंड के जेठियारा गांव में एक गौरवपूर्ण समारोह में महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी चिंतक और शिक्षा जगत की प्रतिष्ठित हस्ती प्रोफेसर डॉक्टर राम प्यारे सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा की स्थापना डॉक्टर सिंह के परिवार के युवा सदस्य एवं चर्चित समाज सेवी जदयू के प्रदेश सचिव दिलीप कुमार द्वारा कराई गई। अनावरण का शुभ कार्य राजद के कुर्था विधायक बागी कुमार वर्मा ने किया। उन्होंने इस अवसर पर डॉक्टर सिंह को याद करते हुए कहा, राम प्यारे बाबू एक सच्चे और ईमानदार समाजवादी नेता थे। उनके विचार और जीवन शैली हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं स्वयं 40 वर्ष पूर्व उनके गांव में आकर कई दिनों तक रहा हूं। इस गांव से मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव है। कंबल वितरण से जुड़ा मानवीय पहलू। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सरोकार को आगे बढ़ाते हुए करीब 150 जरूरतमंद वृद्ध, विकलांग और बेसहारा महिलाओं, पुरुषों के बीच कंबलों का वितरण भी किया गया, जिससे आयोजन सामाजिक सेवा का प्रतीक बन गया। प्रमुख लोगों की गरिमामयी उपस्थिति समारोह में जदयू जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा, वरिष्ठ नेता सुशील कुमार, सुनील जदयू जहानाबाद, प्रोफेसर राम प्यारे सिंह के सुपुत्र प्रोफेसर मंडल जी, करपी प्रखंड 20 सूत्री सदस्य शारदानंद सिंह, जदयू नेता जितेंद्र पटेल, पैक्स अध्यक्ष सुबोध कुमार, पूर्व मुखिया चंदन कुमार, बसंत सिंह, मुकेश कुमार सिंह, गंगा प्रसाद सिंह तथा किंजर स्कूल के शिक्षक रामचंद्र प्रसाद सिंह और रामेश्वर प्रसाद ओझा समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और ग्रामीण मौजूद रहे। सभा की अध्यक्षता दिलीप कुमार ने की, जबकि धन्यवाद ज्ञापन अरुण कुमार द्वारा किया गया। यह आयोजन न केवल एक महापुरुष को श्रद्धांजलि देने का अवसर बना, बल्कि सामाजिक चेतना और जनसेवा के संदेश के साथ एक स्मरणीय आयोजन के रूप में दर्ज हो गया। यदि आप चाहें तो इसका शॉर्ट न्यूज बुलेटिन, सोशल मीडिया पोस्ट या उद्घाटन समारोह के लिए विशेष विवरण भी तैयार किया जा सकता है। राम प्यारे बाबू से हम लोग का पारिवारिक रिश्ता बहुत पुराना, जब हमारे पिताजी जब थे, और आज से समझिए कि 50-60 साल पहले हमारे पिताजी का नाम हुआ उपेंद्र नाथ वर्मा, जो भारत सरकार में मंत्री भी रहे, बिहार सरकार में 2 बार रहे। तो राम प्यारे बाबू उनके साथ बड़ी घूमते थे और दोनों एक ही पार्टी में सब समाजवादी नेता थे और गरीब गुरुआ के इलाका में बहुत कार्यक्रम करते थे और हम लोग के बहुत प्रिय थे। तो आज हम सौभाग्यशाली हम समझते हैं कि आज मुझे मौका मिला कि उनका मूर्ति का अनावरण करने के लिए, और इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। उसका परिणाम है कि इनके जो परिवार के लोग हैं, इनके जो बच्चे हैं और परिवार के सदस्य हैं, फल फूल रहे हैं और उनका नाम को भी रोशन लोग कर रहे हैं। और खासकर दिलीप जी का तो कहना ही नहीं है। दिलीप जी जो है बहुत अच्छे आदमी हैं और ये सब चीज़ पर जो हम लोग का पूर्वजों का जो इतिहास है उसको इन्होंने जिंदा रखने का काम किया, इसीलिए मैं इन्हें भी बधाई देता हूँ। तो चुनाव भी नजदीक आने वाला है, ऐसे में क्या चल रहा है अभी आप लोग की ओर से? आप देखिए, जो जिस दल में जो लोग हैं वो अपनी मानसिकता से अपने विचार लोगों के बीच में रखते हैं। चुनाव आएगा, मैदान में जो आएगा 10 गो 20 गो उम्मीदवार लड़ेगा, उसमें एक जीतेगा, चाहे कोई पार्टी का हो। आप लोग का मतदाता पुनरीक्षण कार्ड में वोट कट रहा है, आप लोग का कहना है, कितना प्रभावित करेगा आप लोग के पक्ष में चुनाव? देखिए, हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन में बहुत हंगामा हुआ इस पर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, अब जो गरीब लोग का जिसके पास कोई कागजात, पहले तो लोग वोट देने जाते थे, पहचान पत्र हो और ये सब चीज़ था। अब ये जन्म प्रमाण पत्र खोजते हैं तो वो तो संभव नहीं है। और ये जो है, समझ गए, ये गलत चीज़ है। इस सरकार का जो फैसला है, इस सब बिलों का साठगांठ जो है, चुनाव आयोग ने गलत डिसीजन लिया है और इसका पूरा पुरजोर ढंग से लोग विरोध कर रहे हैं। शिक्षाविद और हम लोगों के आदर्श प्रोफेसर राम प्यारे बाबू, जो मगध विश्वविद्यालय के बहुत ही प्रख्यात प्रोफेसर थे, और वे 1990 में जब जनता दल एकीकृत था, चक्रछाप चुनाव चिन्ह था, लालू जी, रामविलास जी, नीतीश कुमार जी सब एक साथ थे, तो 1990 में उनको मौका मिला था अरवल विधानसभा से चुनाव लड़ने का। अरवल विधानसभा से वे चुनाव लड़े, कुछ मतों के अंतर से उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक
आज के समय में हम लोग उनको आज मूर्ति का अनावरण हुआ है, बहुत ही खुशी की बात है। हम लोगों के आदर्श हैं। उस समय हम लोगों को याद है, वे कहते थे कि चुनाव में जीते या हारे लेकिन लड़ाई नहीं करना है कोई बूथ पर। आज बहुत ही कम उम्मीदवार है जो इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं। वे हम लोग के आदर्श है। अगर वे 1990 में अरवल विधानसभा से चुनाव जीत गए होते तो आज अरवल का तस्वीर कुछ और होता। उनके चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कहाँ किस जगह पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है? जठियारा गांव में उनका पैतृक गांव है, वहां उनका मूर्ति का अनावरण हुआ है। उनके परिवार के लोग, दिलीप बाबू और उनके परिवार के लोगों के द्वारा यह किया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है और हम लोग उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनमें कहीं आपके कोई विधायक नहीं है। इस बार क्या एजेंडा आप लोग भेज रहे हैं यहाँ पे, जिससे ऐसी रणनीति तैयार हो कि दोनों विधानसभा में आपके विधायक हो? क्या एजेंडा है? देखिए, हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 20 वर्षों से बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में जैसे वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी हुई, 400 को 1100 किया गया। यह बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। इससे भी बहुत लोगों पर प्रभाव पड़ा है। तो जो काम कर रहे हैं उसका काम का तो फल मिलेगा ही। निश्चित हम लोग अरवल विधानसभा के दोनों सीट इस बार जीतेंगे और नारा है एनडीए का 2025 में 225 फिर से नीतीश। क्या स्थानीय प्रत्याशी होंगे या बाहर से टपकेंगे? क्या लग रहा है अभी जो घूम रहे हैं उसके साथ से? क्या लग रहा है? अभी तो यह तय नहीं हुआ है कि कौन सीट पर कौन लड़ेंगे। सीट बंटवारा जल्द ही हमको लगता है कि 15 अगस्त के पहले सब फाइनल हो जाएगा कि कौन सीट पर कौन प्रत्याशी लड़ेंगे और उसके बाद उम्मीदवार का चयन हो। आप उम्मीदवार हैं कि नहीं? अपने आप को मानते हैं कि नहीं? अगर पार्टी मौका देगी तो निश्चित तौर पर आप अपने उम्मीदवार मान रहे हैं आपको, अपने आप को? पार्टी सर्वे सर्वा है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी समझती है, उस लायक समझेगी तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। परिचय सर आपका? जितेंद्र पटेल, प्रदेश सचिव जनता दल बिहार। आज प्रोफेसर राम प्यारे सिंह का मूर्ति का अनावरण था। अनावरण माननीय विधायक कुर्था बागी कुमार वर्मा जी के द्वारा कार्यक्रमों द्वारा किया गया है। क्या संदेश दिए? एक राम प्यारे बाबू का एक ऐसा विचार था, वो एकदम प्योर स्वतंत्रता सेनानी, समाजवाद, सोशलिस्ट विचारधारा के थे। वही विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इनका मूर्ति का किया गया है कि उनसे सीखे लोग। बहुत मतलब हर गांव में टच करते थे, सब लोग को पढ़ने के लिए प्रेरणा देते थे। यही नहीं, इमामगंज, मैगरा, डुमरिया, बाराचट्टी, बहुत लोग घर घर जाके रुकते थे, पैदल चल चल के हर गांव में जागरूक करते थे। स्कूल बनाना, कई हाई स्कूल इन्होंने बनाए, निहालपुर, खिंजर, बाराचट्टी में तो बहुत ही स्कूल है। हाई स्कूल, मिडिल स्कूल का स्थापना इन्होंने करवाया और पूरा प्रयास रहा कि जितना वंचित, जितना नीचे पायदान के लोग हैं सभी लोग पढ़े। और उनके प्रयास से आज देखिए गया में काफ़ी लोग, जितने भी माननीय लोग आज हैं, आज वही जनकपुर में चूँकि रहते थे, मानपुर में, वहीं सबका राजनीति शुरू हुआ। चाहे जितना माननीय उधर का गया के माननीय विधायक लोग हैं और सब लोग को पढ़ाने का आगे बढ़ाने में ही, और एक उपेंद्र नाथ वर्मा जी थे, 2 आदमी और दोनों मिलकर बहुत काम किए और जिसका नतीजा आज है कि मगध में काफ़ी माननीय लोग बने हैं विधायक। अच्छा, बहुत दिन से आप ही राजनीति में हैं, सामाजिक जीवन में हैं, क्या चुनाव लड़ने की अभिलाषा इस बार है क्या? हम ना चुनाव चूँकि बहुत दिन से चल रहा था। आज चूँकि हम लोग बड़की माँ का बरखी भी था, 5 साल पूरा हो गया था, तो हुआ कि सब भाई लोग हम लोग पूरा लोग जुटते हैं, तो हुआ कि एक दिन वही दिन कर लिया जाए कि सारे लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। इसलिए डेट निर्धारित किया गया। इलेक्शन का कुछ ऐसा नहीं है कि इलेक्शन लड़ने के लिए। राजनीति में तो होता है ना, ऐसा कोई बात नहीं। परिचय सर आपका? दिलीप कुमार नाम है, हमारे चचा हैं, जठियारा ग्राम के निवासी हैं। जेडीयू में पूर्व प्रदेश सचिव भी रहे हैं।